जब नौशेरवा को बहुत मिस करते हुए कॉल करेगी तो नौशेरवा उसे बहुत ही रूडली कहेगा कि जब तुम्हें जाफर कह चुका है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो, कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं घर वापस नहीं आ सकता। दूसरी जानिब सरफराज नौशेरवा के घर जाएगा कि एतराज करने पर वो कहेगा कि मैं तो आता रहूंगा और यहाँ आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो उसे कहेगी कि अगर फिजा को इस बारे में कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। फराज इंतहाई बेशर्मी और हट धर्मी से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है जो कोई फर्क पड़ता है, उसे पता चल जाए या नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। उसका दिल टूटे या जुड़े। उसे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फराज अपना घटियापन दिखाते हुए उसे कहेगा कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये बात सुनते ही दुआ गुस्से में आग बगोला हो जाएगी और उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए कहेगी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ड्रामा सीरियल जानिसार में फाइनली फराज नौशेरवा को दुआ की तरफ से बदगुमान करने में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। और क्या नौशेरवा का दुआ पर इस तरह शक करना सही है? आगे जाकर इस कहानी में मजीद क्या ट्विस्ट आने वाला है और फराज क्या नई चाल चलने वाला है, इस बारे में डिस्कस करेंगे मेरी आज की इस वीडियो। जब नौशेरवा को बहुत मिस करते हुए कॉल करेगी तो नौशेरवा उसे बहुत ही रूडली कहेगा कि जब तुम्हें जाफर कह चुका है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो। तो वो उसे कहेगी कि मैं चाह रही थी कि आप आ जाते तो मैं आपके साथ घर वापस चली जाती। नौशेरवा उसे कहेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं घर वापस नहीं आ सकता। वह जाफर से बात करते हुए कहेगा कि मैंने जब भी दुआ से उस शख्स के बारे में पूछा या उसे अंजाम तक पहुँचाने का सोचा तो दुआ ने ये कहकर मामला टाल दिया कि मैं माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और आज जब माजी खुद चलकर उसके सामने आ गया तो वो मुझसे गलत बयानी कर रही है। नौशेरवा दुआ पर शक करते हुए कहेगा कि उसे ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। इससे तो साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रही थी। दूसरी जानिब सरफराज नौशेरवा के घर जाएगा कि एतराज करने पर वो कहेगा कि मैं तो आता रहूंगा और यहाँ आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो उसे कहेगी कि अगर फिजा को इस बारे में कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। फराज इंतहाई बेशर्मी और हट धर्मी से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है जो कोई फर्क पड़ता है, उसे पता चल जाए या नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। उसका दिल टूटे या जुड़े। उसे कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फराज अपना घटियापन दिखाते हुए उससे कहेगा कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये बात सुनते ही दुआ गुस्से में आग बगोला हो जाएगी और उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए कहेगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं अब सिर्फ तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। जानिब अब जो नौशेरवा का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि वो जिस तरह दुआ पर शक कर रहा है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा वक्त जब नौशेरवा पर आया था दुआ के सामने फरा और कशमाला की हकीकत खुलकर सामने आई थी तो दुआ ने बहुत ही सेंसिबिलिटी से इस मामले को टैकल करते हुए अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रही। और नौशेरवा जो कि दुआ का माजी जानता है, उसे सब पता है कि दुआ कोठे तक पर जा पहुंची थी। अगर वो शख्स का नाम उसे नहीं बता पाई तो उसकी वजह है कि फराज आज उसका बहनोई बन चुका है और उसके घर में उसकी बहन है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसकी बहन का घर खराब हो। नौशेरवा को दुआ की मजबूरी समझनी चाहिए, लेकिन इस जगह पर वो कहावत बिल्कुल सही साबित होती है कि हमेशा औरत मर्द की हजारों गलतियों को दरगुजर करते हुए अपने रिश्ते को कायम रखने की पूरी कोशिश करती है, जबकि मर्द जरा सा शक दिल में आ जाने पर औरत को अपने दिल से उतार देता है, उसकी मोहब्बत और उसकी मुखलिसी को भुला बैठता है, जो कि इस वक्त नौशेरवा सरासर गलत कर रहा है। शेरवा घर से दूर रहते हुए भी दुआ पर पूरी नजर रखेगा और जब उसे पता चलेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में भी फराज उसके घर पर आता जाता है तो उसका दिल मजीद दुआ की तरफ से बदजन हो जाएगा। और जब ये बात फराज को पता चलेगी कि नौशेरवा के दिल में दुआ के खिलाफ बदगुमानी पैदा हो चुकी है तो वो कशमाला के साथ मिलकर दुआ और नौशेरवा के दरमियान रंजिश पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा। इस ड्रामे की स्टोरी आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।